नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं आज की किताबी बातचीत में। आज की हमारी किताब है मन विचित्र बुद्धि चरित्र, मेरी हम नाम सुषमा गुप्ता जी की। ये किताब तो मैंने बहुत पहले पढ़ ली थी और इस किताब के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। क्या लिखती हैं सुषमा जी, ये भी मैं क्या ही बताऊं। शब्दों की खिलाड़ी हैं वो। शब्दों और विचारों को मिलाकर वो जो कमाल करती है ना, वो जहन में दर्ज हो जाता है। बहुत पहले की पढ़ी हुई किताब है, अब तक समीक्षा आ जानी चाहिए थी, लेकिन बस मैं इनकी कहानियों में ही डूबी रही। तो आज इस किताब की समीक्षा आपके सामने। यह उनका नया कहानी संग्रह है और यह अपने नाम और कवर पेज के मानिंद ही अनूठा और अद्भुत है। 11 कहानियाँ, 206 पन्ने और उनमें उकेरे हुए शब्द, जज्बात, विचार, ख्याल, सब कुछ लाजवाब। कहीं कहानी आकर्षक होती हैं, कहीं उन्हें कहने का अलहदा अंदाज और कहीं उनका शिल्प। इस पुस्तक में आपको ये सब कुछ एक साथ मिलेगा। इस संग्रह की सभी कहानियाँ अलग विषय, अलग भाव और अलग टेक्सचर लिए हुए हैं। ये कहानियाँ आपका समय, आपका दिल और आपका जहन चाहती हैं। एक एक पंक्ति, अनोखे शब्द, शब्दों का कहानी में गुंथन, सब अपने आप में आश्चर्य है। इसलिए इस किताब को जल्दबाजी में ना पढ़ें, समय लें, आराम से बैठकर पढ़ें, तभी आप इसके भावों तक पहुंच पाएंगे। इस किताब की कहानियों की सुंदरता को महसूस कर पाएंगे। बात तो मैं हर कहानी के बारे में करना चाहती हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए कुछ कहानियों के बारे में बात करती हूँ। संग्रह की पहली कहानी ही आपका दिल ले जाती है और कहानी का नाम है मरीचिका की गंध। यह एक अलग लेवल की कहानी है। इसका नायक अपने आज और कल में झूलता रहता है। चेतनावस्था में अवचेतन को लिखती और अवचेतना में चेतना का एहसास कराती यह कहानी शब्दों, वाक्य व स्मृतियों का ऐसा मायाजाल बुनती है कि आप देर तक उससे बाहर नहीं आ पाते। एक अन्य कहानी ख्वाब की छाल में यथार्थ की कील, एक ऐसी कहानी है जो एक लड़की के बलात्कार के बारे में बात करती है, मासूम व छली गई मोहब्बत के बारे में बात करती है। मासूम प्रेम, पीड़ा, बलात्कार को मजहबी रंग में लिपटाकर लड़की को अपने मददगार, अपने प्रेमी का दुश्मन बनाती है। इस कहानी की इन पंक्तियों में लेखिका ने जीवन को जीते रहने की त्रासदी को बखूबी बयां किया है। सुनिएगा। अब जिंदगी अच्छे और बुरे में विकल्प नहीं देती, जिंदगी विकल्प देती है बुरे या बहुत बुरे में। और कभी कभी हम खुद बहुत बुरा होना चुनते हैं ताकि अपनों के साथ कम बुरा हो। बीतता रिश्ता जीवन। भद्दी हंसी एक ऐसी कहानी है जो अमूमन हम आम जिंदगी में घटने का सोच नहीं सकते, लेकिन पुरुष मन शायद कुछ ज्यादा ही सीधा या ज्यादा ही चंचल होता है, जो ऐसी जगहों पर भी अटक जाता है जहां एक शादीशुदा संपन्न खुशहाल पुरुष के लिए अटकना वर्जित हो या बचकाना हो और निहायती बेवकूफ़ी लगे। एक प्रेम विवाह करने वाला पुरुष सड़कों पर गुब्बारे बेचती लड़की की ओर आकर्षित हो जाता है। क्यों, ये वो खुद भी नहीं जानता। लेखिका कहती भी है, जनाब, यह मन बहुत ही बदतमीज घोड़ा है, इसकी लगाम कसना अच्छों के बस की बात नहीं है। उठान हाड़ की लड़की गरीब लड़कियों के ख्वाबों के होते गलत इस्तेमाल को बयां करती है। गरीब लड़कियों की खूबसूरती या थोड़े पैसे कमाने की उसकी अभिलाषा कैसे उसके लिए अभिशाप बन जाती है, यह सोचनीय है। समाज में होते अनैतिक कार्यों को यह कहानी बेनकाब करती है। इस संग्रह की बेहद मार्मिक व दिल को व्यथित कर देने वाली कहानी है मूक चीखें। यह उन बच्चों की कहानी है जो अपने ऊपर होते शारीरिक व मानसिक अत्याचारों के बारे में अपने माता पिता से कह नहीं पाते। अपने साथियों से थोड़ा अलग होना उनके लिए अभिशाप बन जाता है। एक सिंगल मदर अपने इकलौते बेटे को इसलिए खो देती है कि वो अपनी उम्र के लड़कों से थोड़ा ज़्यादा नाजुक,
थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील था। उसके सहपाठी उसका स्कूल में बुरी तरह से शारीरिक व मानसिक शोषण करते हैं, जिसे वो कोमल मन सहन नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। वह अपनी माँ को कुछ नहीं बताता, अकेला घुटता रहता है, अंदर ही अंदर चीखता रहता है। उसकी यही मूक चीखें उसकी डायरी उसकी माँ तक पहुँचाती है। अपने बच्चे की कोमलता का बना ऐसा भयावह मजाक माँ को अंदर तक मार जाता है। वो टूटी माँ जुड़कर फिर खड़ी होती है अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। इस कहानी को सुषमा जी ने जितनी मार्मिकता से लिखा है वो काबिले तारीफ है। माँ का तो क्या ही कहें, कोई भी सहृदय इंसान इस कहानी को पढ़ेगा, रो देगा। मनारा शीर्षक की अंतिम कहानी सच्चे प्रेम की मिसाल स्थापित करती कहानी है। भारत के ऋषिकेश में नायक निष्कान की एडवर्ड नाम के एक विदेशी से मुलाकात होती है। वह उसे बर्लिन की एक दुकान के बारे में बताता है जहां युद्ध में खत्म हुए सैनिकों की यादें सहेजी जाती हैं। निष्कान निरुद्देश्य चुंबक की तरह वहां खींचा चला जाता है। वहां से अनायास ही उसे मनारा के नाम का एक पत्र मिलता है और उस अनजान मनारा तक वो पत्र पहुंचाने के लिए वो न जाने क्यों बेचैन हो उठता है। उसके लिए वह विदेश में गली गली घूमकर उसे ढूंढ निकालता है। किसी व्यक्ति का देशों की दूरी तय करके एक अनजान स्थान पर पहुंचना, एक अनदेखी अनसुनी लड़की से प्रेम कर बैठना केवल किस्मत ही तो हो सकती है। कहानी जितनी प्यारी है उतनी ही मासूम, उतनी ही निश्चल भी है। इस कहानी में बिखरा हर तरह का प्रेम वास्तविकता में कहीं कहीं ही देखने को मिलता है। अब बात करें उनके लेखन कौशल की। ये तो उनकी कहानियां थी और ये तो मैंने कुछ ही कहानियों के बारे में बात की है। सभी कहानियां बहुत शानदार हैं। तो अब उनके लेखन कौशल की बात करते हैं तो वो तो लाजवाब है। फैन हूं मैं उनके लेखन की, मतलब क्या कमाल लिखती हैं। शब्दों से खेलने की कला, वाक्यों में श्रृंगार का यह हुनर बहुत कम लेखकों में देखने को मिलता है। इनकी कहानियां तो जुदा हैं ही, बिंब, शिल्प और अंदाजे बयां भी अलहदा है। इनके कुछ बिंब देखिए जहां वो दृश्य लिखती हैं और हम उसे साकार देख लेते हैं। दृश्य की बुद्धि में एक और दृश्य बन ही रहा था। अमूमन लोगों की एक जोड़ी आंखें होती हैं, पर मैंने तुम्हारी 10 उंगलियों में आंखें महसूस की। चौहरी के रोशनी के चौकोर टुकड़े तुम्हारे चेहरे पर इतनी सुंदर कशीदाकारी करते हैं। उनका वाक्य विन्यास भी बहुत कमाल है और उसके भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। खुद को भूलने के बाद मैंने अपना एक परिचय बनाया। एक जगह वो लिखती हैं, रिश्तों से उम्मीदें खो बैठे, रिश्तों से परेशान हो चुके लोगों के लिए, जहाँ कहानी की नायिका वहाँ जाना चाहती हैं जहाँ पर सुकड़ी हुई दीवारें ना हो, रिश्तों की गिरती पपड़ियाँ ना हो। एक अन्य वाक्य है, गालों पर फैला निजी गीलापन, चेहरे पर ओढ़े हुए सारे भद्दे आवरण, कुछ भी। एक कहानी में वो कहती हैं, अंधेरे के सिवा उसकी आंखें कुछ न बीन सकी। और एक तो बहुत ही अच्छा उनका वाक्य है, अपनी गलतियों के खामियाजे शब्द बनाकर सामने वाले के मुंह में ठूंस दो। सुषमा जी ने अपनी कहानियों में प्रतीकात्मकता का भी बखूबी प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ, ख्वाब की छाल में यथार्थ की कील एक प्रतीकात्मक कहानी है। यानी इस कहानी के पात्रों को उनके नाम के बजाय प्रतीक के रूप में लिखा गया है। जैसे नायक नायिका को लड़का और लड़की। बाद में जब वो नायिका विषम परिस्थितियों में फंस जाती है तो उसे मैना कहा गया है। पुलिस को वर्दीधारी कव्वे और राजनेताओं को गिद्ध आदि नामों से संबोधित किया गया है। ग्रेव डिगर नाम की कहानी भी इसी प्रकार की प्रतीकात्मक कहानी है। मरीचिका की गंध, मंत्रविद, ग्रेव डिगर और दिन के ख्वाब सुनाए किसको आदि कहानियां अवचेतन मन को टटोलती, उसके तहखानों में बंद दरवाजों को खोलती लेखिका की गजब कारीगरी बयां करती हैं। यह किताब शब्दों, वाक्यों, अवचेतन मन की गहराइयों, कला, शिल्प, एहसास, संवेदनाओं, सारे मोतियों की एक माला है। इतनी सुंदर किताब के लिए सुषमा जी को बहुत बधाई। वैसे तो ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन
जिन्हें डूबकर पढ़ना पसंद है, गहरा पढ़ना पसंद है, शिल्प के साथ पढ़ना पसंद है, वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। मन विचित्र, बुद्धि चरित्र। मिलते हैं अगले वीडियो में।